बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है बीडीके परफ्यूम्स पेरिस और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है ग्रिस शार्नल। इंस्टाग्राम पे जब आप अपने वो उसमें जाते हैं सर्च वाले ऑप्शन में, तो वहाँ पे अमूमन मेरे तो सर्च वाले ऑप्शन में जो है ना परफ्यूम्स का ही वो चल रहा होता है, परफ्यूम्स की ही रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं। तो उसमें मोस्टली जो एक परफ्यूम की या जो रील चल रही होती है उस इंस्टाग्राम के सेक्शन में, या लोग जिसकी रील सबसे ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं, मुझे इस तरह लगता है, या जिसकी सबसे ज़्यादा रील अवेलेबल वहाँ पे होती है, वो यही परफ्यूम है ग्रिस शार्नल। ठीक है, बीडी के परफ्यूम्स का। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वकास अहमद के पास ये अवेलेबल थी, तो मुझे मिली। मैंने इसको चेक किया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे लगा कि यस, जो लोग रील्स बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं इसकी, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर। पहले आप लोगों को इसकी पैकिंग दिखाता हूँ, फिर खुशबू डिफाइन करते हैं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इसका वाइट कलर का बॉक्स है जिसके ऊपर ये देख लें आप, बीडी के परफ्यूम्स पेरिस लिखा हुआ है, ग्रिस शार्नल। ये इसके ऊपर को फ्रेंच में लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊद परफ्यूम कंसनट्रेशन 100 ml की बॉटल और ये बाकी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है। और ये ब्लैक कलर का इसका जो अंदर बॉक्स है, ये यहाँ से थोड़ा सा कट आउट है, जिसकी वजह से आप इसको यूँ बाहर निकाल सकते हैं। और जैसे ही आप इसको बाहर निकालते हैं, यहाँ पे परफ्यूम पड़ा होता है। परफ्यूम कहाँ गया दिखाता हूँ। ये इसका बॉक्स हो गया टोटल, ठीक है, और ये आराम से फिर बंद हो जाता है। और ये रही इसकी बॉटल। बीडी के परफ्यूम्स की तमाम की जो बॉटल है वो इसी तरह होती है। ये इसका हो गया यहाँ पे बीडी के परफ्यूम्स पेरिस, ठीक है, ये एक स्टिकर लगा हुआ है इसके ऊपर। और दूसरी तरफ इसके लिखा हुआ है ग्रिस शार्नल ऊद परफ्यूम। इसमें ग्रिस शार्नल का एक स्ट्रेट भी आता है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो ग्रिस शार्नल ऊद परफ्यूम की बात करेंगे, ठीक है। ये रही इसकी बॉटल। सुरमई से कलर का इसका जूस है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। बाकी बीडी के परफ्यूम की तरह की ही इसका जो है ना वो कैप है, जिस तरह बाकी बीडी के परफ्यूम्स का होता है, जो कि काफ़ी स्नग फिट है। ब्लैक कलर का इसका स्प्रेयर है, ये आप देख सकते हैं। और टोटल ये इसकी होगी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। मैंने जैसे ही इसको लगाया ना, मतलब मुझे किसी ना किसी चीज़ की याद आई, लेकिन आगे चल के उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह लगता है जिस तरह ड्राइड एक फिग होती है, ड्राइड फिग, मतलब जो इंजीर होती है, ड्राई जो होती है, वो हल्का फुल्का हनी, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा हनी का टच देती है। तो इसमें वो हल्का सा बिल्कुल 10 to 20% हनी का टच, लेकिन उसके साथ आपको एक लिपस्टिक की लिप ग्लॉस, बेसिकली लिप ग्लॉस की एक खुशबू इसके स्टार्ट में आएगी, जो कि मिक्स होके एक अलग ही चीज़ क्रिएट कर रही होगी। आपको ऐसा फील होगा जिस तरह लिप ग्लॉस के साथ साथ कहीं कोई बहुत दूर हनी पड़ा हुआ है, 5 से 10% उसकी खुशबू आएगी, लेकिन बेसिकली एक लिप ग्लॉस की खुशबू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी इसके स्टार्ट में। सेकंड फेज के अंदर जब ये पहुंची तो वहाँ पर मुझे इसने एक स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप कह सकते हैं, उसकी एक याद दिलाई। और इसकी खुशबू लिटरली इस तरह थी जिस तरह खोपरा होता है, खोपरा यानी जो पाउडर्ड कोकोनट होता है ना, जब कोकोनट ड्राई हो जाता है, फिर उसका जो आप उसको करते हैं, उसको जो पाउडर बनाते हैं बेसिकली, तो वो जो खोपरे की खुशबू होती है वो डस्टी येट कोकोनट, ड्राइड कोकोनट की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, वो उस तरह की। और हल्का सा उसके अंदर आप क्रीमीनेस ऐड कर दें, हल्का सा आप उसको कह दें कि आपने क्रीम यानी मलाई के ऊपर अपना खोपरा स्प्रिंकल किया और आपने उसको फिर खुशबू किया, तो जो क्रीमी राउंडेड डस्टी कोकोनट की खुशबू आपको आएगी, वो इसके सेकंड फेज में आती है। और वो इस फ्रेग्रेंस की जान है। मतलब यहाँ पे इस फ्रेग्रेंस की जो है ना वो आके सारी बात खत्म होती है कि ये उस वजह से ये फ्रेग्रेंस उठती है, उभरती है ऊपर की तरफ, ठीक है। और थर्ड फेज में लिटरली आपको इस तरह लगता है जिस तरह आपने उसी खोपरे वाली क्रीम के साथ ना हल्की सी शेव्ड पेंसिल खुशबू की है, वो उससे भी ज़्यादा मज़े का फेज़ आपको फील होगा। तो ऑल इन ऑल ये है कि इसका स्टार्ट से लेके एंड तक आपको ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फील आएगा। हाँ, सेकंड फेज़ के अंदर लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह आपने कोई कोकोनट बेस्ड जो है ना वो एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई हुई है। और ड्राई डाउन के अंदर आपको लिटरली इस तरह लगेगा जिस तरह आपने एक वुडी कोकोनट वाली मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाया हुआ है, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये इसकी टोटल जो है ना वो फील है।
बहुत ही लग्जूरियस, बहुत ही क्लास और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी फील है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर एक ड्रेस कोड जो है ना वो मेंशन करूंगा, आपको उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इसकी इस तरह है कि मैंने अपनी एक फीमेल को ये फ्रेग्रेंस चेक कराई और स्ट्रेट अवे उन्होंने ये फ्रेग्रेंस लेते ही ना कुछ 4-5 स्प्रे अपने ऊपर कर दिए। उन्होंने कहा कि मुझे इससे कुछ चीज़ याद आ रही है, अब क्या याद आ रहा है ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने 4-5 स्प्रे अपने ऊपर कर दिए। 10 बजे का टाइम था और उसके बाद पूरा दिन जब वो हमारे पास से गुजरे इसकी खुशबू आए, जब वो हमारे पास से गुजरे इसकी खुशबू आए। उस दिन फिर मैंने ये फ्रेग्रेंस नहीं लगाई सिर्फ स्टडी करने के लिए कि ये खुशबू किस तरह प्रोजेक्ट करती है, हवा में किस तरह की फील होती है। तो मैंने फिर उनसे ही जज कर लिया कि इसकी फील किस तरह की आ रही है। ठीक है, तो इस लिहाज से लॉन्जिविटी इसकी ज़बरदस्त, 1+1 डे आप इसकी लॉन्जिविटी कर लें और प्रोजेक्शन इसकी बहुत ज़बरदस्त है। पहले 1-1.5 घंटा तो बहुत ज़बरदस्त है, उसके बाद भी ये आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट करती रहती है अगले 2 घंटे भी। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक अगर हम बात करें इसकी वेदर और ओकेजन की, वेदर इसका थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। फॉल एंड विंटर की ये फ्रेग्रेंस बनती है क्योंकि वो जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं उनकी खुशबू आप अमूमन इसी वेदर में आप जो है ना वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, फॉल एंड विंटर के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, ओकेजन हर ओकेजन पे इसको लगा सकते हैं, लेकिन ड्रेस कोड में आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ। एक ऐसा बंदा जिसने ब्लैक कलर की हाई नेक पहनी हुई है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का मफलर उसने ज़बरदस्त सा पहना हुआ है, ब्लैक कलर का कोट, मतलब ऑल ब्लैक, ब्लैक हाई नेक, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़ उसने पहने हुए हैं। उसके ऊपर अगर उसने ग्रिस शार्नल लगा लिया है, चेकमेट टाइप कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा आइडिया है, ये मेरे जहन में एक इमेज बना और मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं इसी ड्रेस के साथ, मज़े की बात है, इसी ड्रेस के साथ ब्लैक हाई नेक, ऊपर ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, मैंने उसके साथ ये खुशबू को वेयर किया जब भी किया, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है इस तरह के ड्रेस कोड के साथ इसको वेयर करना। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। हर ओकेजन पे आप इसको लगा सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा BDK परफॉर्मेंस पेरिस का ग्रिस शार्नल ओ दे परफॉर्म। थैंक यू सो मच।